के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। एडीओ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट जो है कितना है, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताऊँगा एडीओ के लिए। जिसे आप क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जब आप लोग आवेदन करते हैं और जब एडीओ भर्ती परीक्षा की जब आप लोग तैयारी करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस जो है क्या रहता है और कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और आपको कितना समय जो है दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, कट ऑफ जो है कितना जा सकता है और आपको एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए जो है कौन कौन से बुक से जो है पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आपकी एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है एक अधिकारी जो है बन सकते हैं, एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी। बात करेंगे इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। तो एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखना, जिससे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताऊंगा एडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में, जिससे आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी जो है मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को कम्प्लीट सिलेबस सभी जानकारी मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूं। तो सीजी एडीओ भर्ती परीक्षा में जो है कुल आपके एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 अंकों का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा और निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 होगा। और जो हॉस्टल वार्डन और पटवारी में होते हैं उसमें 1/4 रहता है, तो इसमें आपका 0.25 रहेगा और इसके लिए परीक्षा के लिए समय आपको जो है 3 घंटे का दिया जाएगा। अब मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। तो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान आएगा। पूरा डिटेल्स आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का प्रश्न आएगा जो 30 अंक रहेगा। फिर आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, इससे आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। पूरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अच्छे से ध्यान से देखिए और चाहे तो आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हिंदी के, तो सामान्य हिंदी जिसमें पूरा व्याकरण रहेगा, ये भी आपके 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। पंचायती राज की जानकारी, इससे आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, इससे आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा। अब सभी को मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, पंचायती राज की जानकारी और आपके आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी में कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सामान्य ज्ञान ये आपका टॉपिक हो गया, इससे आपके एग्ज़ाम में जो है कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों का, जिसमें आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, यानी कि कुछ भी इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फिर भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय आएगा जिसमें भौगोलिक स्थिति हो गया, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और उनका योगदान जो है क्या है ये आएगा। फिर पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, अपने छत्तीसगढ़ में जो पुरातात्विक प्राचीन है, धरोहर है, पर्यटन स्थल है, उनके बारे में। फिर संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सभी सामान्य ज्ञान के टॉपिक में आपका पूरा आ जाएगा। तो यह मैंने आपको पूरा कवर कर दिया। फिर देखते हैं आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, इसमें भी 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आजीविका में आपका आएगा भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत आपका आएगा आजीविका में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन ये आएगा। तो आजीविका में आगे बात करें तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन,
आजीविका प्रदान करने में ग्रामोदय की भूमिका, संस्थागत विकास जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार गठन की प्रक्रिया। आप लोगों को पता होगा स्व सहायता समूह जो है क्या होता है। अभी रिसेंट 2 साल 3 साल पहले जो है ओपन हुआ है, जिसमें महिलाएं स्व सहायता समूह जो है चलाते हैं। 20 रुपये 15 दिन वाला, 7 दिन वाला, 1 सप्ताह वाला, महीना वाला, 15 दिन वाला, ये 3 फॉर्मेट में रहता है। इसका गठन क्यों किया गया है, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना। फिर आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जिसमें आपका सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये आजीविका से हमारे रिलेट है। परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और उसके तरीके। फिर पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, ये पूरा आजीविका में आ जाएगा। फिर आपका पंचायती राज की जानकारी, इससे भी आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 30 प्रश्न आएगा, जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं आएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम ये आएगा आपके एग्जाम में। फिर त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, फिर ग्राम पंचायत के कृत्य यह आएगा। फिर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी, ग्रामीण और ये हो गया। और फिर अब बात करें ये वाले तो आपका ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। इससे भी आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें आपको उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी। फिर ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शामिल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका। तो ये आपके इस टॉपिक में से पूरा पूछा जाएगा। सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 और जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, तो ये आपका पूरा फ्लैगशिप में हो गया। तो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं हिंदी के। तो हिंदी में अभी आपका 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन जो है आएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी में आपका वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन याद ही आएगा। फिर संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में आएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको संधि विच्छेद भी करना नहीं आता। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक इनके लिए पढ़ना है। फिर शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम और शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा के प्रकार, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य के भेद, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। तो ये आपका पूरा कम्प्लीटली सिलेबस हो जाता है एडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में। इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सरपंचों हेतु पठन सामग्री आपको पढ़ना है। फिर सामान्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी के लिए आपको सुशील त्रिवेदी का बुक छत्तीसगढ़ पंचायत राज और नगर पालिकाएँ यह पढ़ना है आपको। तो अब आपको सामान्य हिंदी के लिए जो है डेली आईएएस एकेडमी का बुक लीजिए, जिसमें आपकी हिंदी का पूरा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको ट्यूटोरियल्स को सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और बेस्ट बुक होता है सामान्य ज्ञान के लिए। और इस तरह से आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। कटअप की बात करें तो 150 में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के कटअप की बात करें तो 150 में आपका यदि 120 मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो भी जनरल मेल में, जनरल फीमेल के 115 में और ओबीसी मेल का 110-15 में उनका समथिंग, और ओबीसी फीमेल में आपका 110 और एससी का 100 में, और एससी फीमेल में आपका 95 में, और एसटी मेल में 90 और एसटी फीमेल में 85 आएगा। तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा एडीओ में। और इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें 34 से 35 हज़ार रुपये आपको पर मंथ जो है सैलरी जो है देखने को मिलता है। चयन प्रक्रिया की बात करें एडीओ में तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यह रिटर्न एग्ज़ाम होगा 150 क्वेश्चन का। उसके बाद यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के बाद। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो है किस तरह से एडीओ भर्ती परीक्षा की
के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और लास्ट डेट जो है कब है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। जब इस संबंध में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है कि इसी साल आपका जो है ADO का भर्ती परीक्षा जो है आएगा। तो आई होप कि जितने भी आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी पसंद आए। अगर प्लीज़ मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट डिटेल्स और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताया है ADO भर्ती परीक्षा के संबंध में, और आगे भी मैं आप लोगों को जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताता रहूँगा। इस वीडियो को जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। क्योंकि जब तक आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखेंगे, आप लोगों को जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिल सकेगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक जानकारी नहीं पहुँच पाएगा। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है और आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो कीजिए। जो भी आपका डाउट्स है वो डाउट आप क्लियर कीजिए कमेंट के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।